प्रियंक्स कॉमर्स क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। ठीक है, पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे। आज भी हम उसी पैटर्न पे कुछ बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे भी टर्म यूज़ करेंगे जो डिस्कस करेंगे जो नॉर्मल हमारी बोलचाल की भाषा में तो हम उनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। मतलब एक की जगह दूसरा यूज़ कर लेते हैं, दूसरी जगह कभी वो पहला यूज़ कर लेते हैं। पर अकाउंट्स की बात करेंगे तो वो वर्ड इंटरचेंजेबली यूज नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि उनका मीनिंग अलग अलग है। नॉर्मल लाइफ में तो आपको वो एक जैसे लगते हैं, ठीक है, पर अकाउंटिंग की भाषा में उन वर्ड्स को अलग है। तो सबसे पहले हम ऐसे कुछ टर्म डिस्कस कर लेते हैं जो इंटरचेंजेबली यूज करे जाते हैं नॉर्मल लाइफ में, जबकि अकाउंट्स की टर्म्स में वो उनकी जो डेफिनेशन है या उनका जो यूज है वो बहुत अलग है। ठीक है, इसमें से एक जो दो टर्म है वो है, एक टर्म है स्टॉक और एक टर्म है इन्वेंट्री। ठीक, अब स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का मतलब ये होता है जो भी आपने परचेज किया है, ठीक, टू रीसेल। अब जब आपने परचेज किया है रीसेल करने के लिए तो इसका मतलब यह है कि ये जो बात हो रही होगी ये किसी फिनिश्ड आइटम की बात हो रही होगी, ठीक, जिसको आपने बस खरीदा और खरीदने के बाद आप उठा के सीधे उसको बेच दोगे। जबकि इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री में हर वो आइटम इंक्लूड होता है जो आपने परचेज तो किया है, ठीक। क्यों परचेज किया है? ताकि आप उसको यूज कर सको टू प्रोड्यूस फाइनल प्रोडक्ट, ठीक। इसमें एक दूसरी चीज और इंक्लूड होती है। अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट है जो आपने बना रखा है, ठीक, पर वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने बना लिया है पर उसका कंप्लीशन अभी नहीं हुआ है, ठीक, जिसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, जो हमने कहा था वर्क इन प्रोग्रेस है। मतलब उसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कूलर का, कि आपने एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर है जिसने कूलर बना लिया है, ठीक, पर वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर बना लिया है, कभी हो सकता है उसमें पेंट नहीं हुआ होगा, हो सकता है कभी उसमें मोटर ना लगी हो सकता है कि उसकी बॉडी केवल बन गई है, बाकी घास लगना और ये सब लगना सब कुछ अभी बाकी है, ठीक है। मतलब वो अभी रॉ मटेरियल में नहीं है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? वो पेज के फॉर्म में नहीं आपके पास पड़ा है, ऐसा नहीं है कि उसकी चादर शीट्स पड़ी हुई हैं, ठीक है। वो जो पेज है, शीट्स हैं, उनको तो हम ये बोल सकते हैं कि वो मेरा है रॉ मटेरियल, ठीक। पर जब मैंने उनको उस रॉ मटेरियल को यूज करके एक फॉर्म दे दिया है जो अभी कंप्लीट फॉर्म नहीं है, जो अभी सेलेबल नहीं है, पर उसका सेलेबल से पहले की जो स्टेज है वो उस स्टेज में कहीं पे है, तो उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो इन्वेंट्री में वो भी इंक्लूड होता है और इन्वेंट्री में ये भी इंक्लूड होता है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म का मतलब इसमें तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। पहली चीज वो इंक्लूड होती है जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा है ताकि हम उसका इस्तेमाल करके अपना फाइनल प्रोडक्ट बना सकें, ठीक। सेकंड चीज वो इंक्लूड होती है कि आपने रॉ मटेरियल इस्तेमाल करके कुछ बनाया है पर वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, वो सेलेबल पोजीशन में नहीं है। वो हो सकता है वो उस स्टेज तक पहुंचा हो कि कूलर के एग्जांपल्स के थ्रू ही मैं आपको समझाता हूं कि उसमें पेंट होना बाकी है अभी, ठीक, तो वो आपका फिनिश्ड नहीं है अभी, तो उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक। हो सकता है कि वो शीट्स काट के उसकी कटिंग वटिंग की जा सकी है, एक शेप दे दिया जा चुका है, पर अभी उसमें मोटर नहीं लगी है, उसमें घास नहीं लगी है, उसमें पेंट नहीं हुआ है, तो वो भी क्या है, अब रॉ मटेरियल तो रहा नहीं क्योंकि उसको कुछ तो आपने कन्वर्ट कर लिया है, पर वो अभी फाइनल भी नहीं बना है क्योंकि आप उसको उस पोजीशन में बेच नहीं सकते हो, तो उसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक, वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। और तीसरा क्या होता है कि जब वो फाइनल प्रोडक्ट की शेप में आपके पास हो, अब आप उसको केवल उसको बेचना ही बाकी हो,
फाइनल प्रोडक्ट में आपके पास रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, पर अभी बिका नहीं है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि इन्वेंट्री इज अ ब्रॉड टर्म विच ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक। उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टॉक ही होगा, उसमें सिर्फ स्टॉक नहीं होगा, उसमें रॉ मटेरियल भी हो सकता है, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस भी हो सकता है। मतलब जो रॉ मटेरियल नहीं है पर किसी एक स्टेज तक उसमें कंप्लीशन हो चुका है, फाइनली अभी फिनिश्ड नहीं हुआ है पूरी तरीके से, और उसमें फिनिश्ड प्रोडक्ट भी आपका इंक्लूड हो सकता है। तो इन्वेंट्री एक बड़ा बॉक्स है जिस बॉक्स में रॉ मटेरियल आ जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है, और आपका ये स्टॉक भी आ जाता है। नॉर्मली हम लोग नॉर्मल जब बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री और स्टॉक को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये एक ब्रॉड टर्म है, ये उसके अंदर ही इंक्लूडेड है स्टॉक। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे हम टर्म यूज कर लेते हैं जो नॉर्मल बोलचाल समझ लेते हैं, जो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, पर अकाउंट्स में वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कुछ टर्म हैं, उनको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक टर्म को डिस्कस हम करते हैं उस पॉइंट से जिस पॉइंट पे आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक, क्योंकि वो चीजें आपने कहीं मैथ्स में या कहीं और पे उसको पढ़ी होंगी। ठीक है, प्रॉफिट, मैथ्स में हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ा था। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक, अकाउंट्स में आपको करना क्या है, इस सेलिंग प्राइस को आप रिप्लेस कर दीजिए रेवेन्यू से। ठीक, और कॉस्ट प्राइस को रिप्लेस कर दीजिए आप एक्सपेंसेस से। ठीक, अब दो टर्म होते हैं अकाउंट्स में, एक होता है इनकम और एक्सपेंसेस से मिलता जुलता टर्म होता है एक्सपेंडिचर। ठीक, अब आप कहोगे नॉर्मल भाषा में रेवेन्यू और इनकम आपको एक चीज दिखती है और एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर आपको एक चीज दिखती है, जबकि एक्चुअली में अकाउंटिंग टर्म्स में ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेवेन्यू और इनकम को देख लेते हैं। रेवेन्यू जो भी होगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा ये आपके डे टू डे अफेयर से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब बिजनेस का डे टू डे अफेयर क्या है, अगर किसी इंसान का काम है पानी की बोतल बेचना, तो ये जो पानी की बोतल बिक रही है ना, ये इसका डे टू डे अफेयर है। किसी का दुकान है एसी बेचना, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम बेचना, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा है ना, वो उससे जो उसको जो भी कुछ मिल रहा है ना, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। ठीक, तो रेवेन्यू हमेशा जो होगा वो आपकी रोजमर्रा की बिजनेस के अफेयर से जो भी आपको पैसा आ रहा होगा उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। जबकि जो इनकम टर्म यूज होता है ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है। दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं, जो एक्ट वर्ड ज्यादा मुझे लगता है वो ये है कि विल नॉट बी रिलेटेड टू डे टू डे अफेयर। ठीक, जैसे जो रेवेन्यू है वो डे टू डे अफेयर से रिलेटेड होता है, जो इनकम है ये आपको मिल तो रही होगी, ये आ तो रहा होगा, पर ये आपके डे टू डे अफेयर का नहीं होगा। अब इसका एक एग्जांपल क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है उसकी और वो सामान बेचता है, तो जब सामान बेच रहा है तो इसका डे टू डे रोजमर्रा का काम उसका यही है, तो वो जो पैसा मिल रहा है वो उसको रेवेन्यू कहला सकता है। ठीक है, अब ये मान के चलिए कि उसने बैंक में कोई एफडी भी करा रखी है। अब जब एफडी करा रखी है तो उसको इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा, तो वो जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो उसका रोजमर्रा का काम नहीं है। भाई उसने एक बार अपने बैंक में पैसा जमा कर दिया, अब बैंक उसको इंटरेस्ट दे रहा है। अब ये डे टू डे अफेयर का काम उसका नहीं है, एक बार उसने इन्वेस्टमेंट कर दी उसको वहां से पैसा मिल रहा है, तो ये जो कहलाएगा ये इनकम कहलाएगा। ठीक, क्योंकि ये मेरे जो डे टू डे अफेयर है, जो रोजमर्रा का मेरा काम है, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को बेचना। ठीक, तो ये जो इनकम हो रही है इंटरेस्ट के रूप में, ये मेरा डे टू डे अफेयर नहीं है,
ठीक, ये तो बस मैंने पैसे जमा कर दिए हैं, उसके बदले मुझे कुछ मिल रहा है, तो ये टर्म कहलाएगा इनकम। कुछ बुक्स में इनकम को आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस ऐसे करके भी डिस्कस होता है, पर मेरा अपना जो सेंस कहता है वो ये कहता है कि रेवेन्यू हमेशा डे टू डे अफेयर से रिलेटेड होगी, इनकम आपके रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड नहीं होगी। ये आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रखा है, कोई ऐसी चीज है जो आपने कहीं कहीं पैसा लगा रखा है, कहीं और कुछ कर रखा है, उसके बदले आपको पैसा मिल रहा होगा। ठीक, अब एक वर्ड आता है एक्सपेंसेस। ठीक, एक्सपेंसेस क्या होता है? एक्सपेंसेस हमेशा जब इंकर्ड होंगे, ठीक, टू जनरेट रेवेन्यू, मतलब हर वो खर्चा जो आप इसलिए कर रहे हो कि जो डे टू डे अफेयर में आपको इनकम वो रेवेन्यू हो रही है वो हो सके, उसको हम एक्सपेंसेस कहेंगे। जैसे आपका काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है आपकी, आप सामान बेचते हो इलेक्ट्रॉनिक्स का। अब आप कोई भी खर्चा ऐसा सोचिए जो आपको ऐसा लगता हो कि इसलिए कर रहे हैं ताकि वो रेवेन्यू हो सके आपको। भाई आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो जो भी आदमी टीवी देखने आएगा वो देखेगा क्या? आप एसी लगा के रखे हुए हो ताकि जो भी आए वो बंदा जो खरीदने आए वो कंफर्टेबल महसूस करे, वो भाग ना जाए आपकी दुकान से। ठीक, इसके अलावा आप सैलरी लोगों को पे कर रहे हो। ठीक, तो हर वो खर्चा जो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको रेवेन्यू हो सके। रेवेन्यू क्यों हो? रेवेन्यू का मतलब ये है कि जो डे टू डे अफेयर में आप काम कर रहे हो, जो उसके बदले आपको जो पैसा मिल रहा है वो रेवेन्यू कहलाता है। तो एक्सपेंसेस क्या है? उस रेवेन्यू के कारण जो कुछ भी हो रहा है, उस रेवेन्यू को पाने के लिए आप जो कुछ कर रहे हो वो आपका एक्सपेंसेस कहलाएगा। और एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में फर्क है। एक्सपेंडिचर क्या होता है? जितना भी आप पैसा खर्च कर रहे हो वो एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अब आप कहोगे ये तो मुझे मिलता जुलता दिख रहा है, ठीक है, पर इसमें बेसिक फर्क है। फॉर एग्जाम्पल आपकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, ठीक, आपने फर्नीचर खरीदा, ठीक, काउंटर बनाने के लिए। अब ये जो फर्नीचर आपने खरीदा है ये आपका एक्सपेंसेस नहीं है, ठीक, क्योंकि जब भी एक्सपेंसेस होता है इसका जो बेनिफिट है, ये ध्यान रखिएगा, ये वन टाइम होता है। एक बार आपने एक्सपेंस किया, उसका बेनिफिट ले लिया, अब अगली बार जब करोगे तभी उसका बेनिफिट मिलेगा। जबकि जो फर्नीचर है, अगर आप इसको देखो, एक बार आपने काउंटर बना लिया, ठीक, काउंटर बनाने के बाद अब क्या हुआ? क्या इसका बेनिफिट बस पैसा दिया और हो गया? ये चीज तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल करोगे, अगले साल भी इस्तेमाल करोगे, उसके अगले साल भी इस्तेमाल करोगे, जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगा पूरी तरीके से, आपके लिए बेकार नहीं हो जाएगा, तब तक आप इसको नहीं छोड़ोगे। ठीक, एक्सपेंसेस का क्या होता है? ये वन टाइम होता है। जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने एक महीने का इस्तेमाल किया, आपने पेमेंट किया, ठीक, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो अब ये सालों साल आपके साथ रहेगा, ठीक। जबकि जो एक्सपेंडिचर होता है ये ऑल मनी स्पेंट, जो भी आपने पैसा खर्च किया है, कैश खर्च किया है, अब वो ऐसी जगह भी हो सकता है जहां पे आपने ऐसा जगह खर्च किया है जिसका बेनिफिट आपको एक साल नहीं, एक महीने नहीं, एक साल से ज्यादा, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल हो सकता है, ठीक, उसका बेनिफिट आप लोगे, तो वो चीज एक्सपेंडिचर में कवर्ड होती है। इसके साथ साथ इसमें, ठीक, फॉर मैं कह दूं अ पर्टिकुलर पीरियड होता है ये, ठीक है। फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड का मेरा कहने का मतलब ये है कि वो 2 साल चल सकता है, 4 साल सकता है, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, जब तक उसकी लाइफ रहेगी। इसके अलावा इसमें ये भी इंक्लूड होता है, ठीक।
मतलब जैसे मैंने बताया था, इन्वेंट्री एक ब्रॉड टर्म है, उसमें स्टॉक इंक्लूड होता है, पर केवल कहें इन्वेंट्री इक्वल्स टू स्टॉक तो नहीं। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री में स्टॉक के साथ साथ दो और आइटम इंक्लूड होते हैं, एक रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस। इसी तरह मैं अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर जो होता है ये एक ब्रॉड टर्म है, इसमें दो तरह के आइटम इंक्लूड होते हैं। एक तो एक्सपेंसेस हैं जो आप डे टू डे अफेयर के लिए करते हो, ताकि जो आपकी डे टू डे अफेयर की अर्निंग है वो हो सके आपको। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक की आइटम में डे टू डे अफेयर की आपकी अर्निंग क्या है कि जो आप सामान बेच रहे हो, ठीक, जिसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो एक्सपेंसेस किए जाते हैं टू अर्न रेवेन्यू, जबकि एक्सपेंडिचर का मतलब सिर्फ रेवेन्यू से नहीं होता है। एक्सपेंडिचर कभी कभी आप इसलिए भी करते हो कि जो भी आप सामान खरीद रहे हो उसका जो यूज है वो केवल एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं रहेगा, उसका यूज आप दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल, छठे साल, सातवें साल, आठवें साल भी कर सकते हो। ठीक, पर वो 6 महीने भी हो सकता है, वो 1 महीने भी हो सकता है। तो एक्सपेंडिचर एक ब्रॉड टर्म है जिसमें एक्सपेंसेस इंक्लूड हैं, प्लस एक्सपेंसेस के साथ वो एक्सपेंडिचर वो भी इंक्लूड हैं जिसका यूज आप इसलिए जिसको आप इसलिए नहीं खरीद रहे हो कि केवल वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। ठीक, एक्सपेंसेस में हमेशा ध्यान रखिएगा ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, मैक्सिमम इनका जो होता है वो होता है 1 ईयर। ठीक, एक बार ये हो गए, एक बार आपने इनका बेनिफिट ले लिया, अगली बार अगर बेनिफिट लेना होगा फिर से पैसे देने पड़ेंगे, और ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होंगे। जबकि जो एक्सपेंडिचर आपको मिलेगा उसमें ये शॉर्ट पीरियड भी इंक्लूड होते हैं और लॉन्ग पीरियड भी इंक्लूड होते हैं। लॉन्ग पीरियड का मतलब इलेक्ट्रॉनिक की दुकान वाले ने काउंटर बनाया, अब जो काउंटर बनाया है ये ऐसा नहीं है कि काउंटर बनाया तो उसका बेनिफिट ले लिया, ठीक, और अब ये 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने या साल भर से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं करोगे इसको, खत्म, ये खत्म हो जाएगा अगले साल। नहीं, एक बार आपने काउंटर बना लिया, ये 5-7 साल इस्तेमाल करेंगे आप इसको। तो इसको हम, ये भी एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होता है। मतलब एक्सपेंडिचर में दो तरह के इंक्लूड होते हैं, एक लॉन्ग रन, एक शॉर्ट रन। ठीक, लॉन्ग रन को हम कहते हैं कैपिटल, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग रन एक्सपेंडिचर ये लॉन्ग होते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा है शॉर्ट रन। ठीक, शॉर्ट रन एक्सपेंडिचर, इसी को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरे टर्म में इसी को हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस। मतलब अगर हम एक्सपेंडिचर समझें तो हम ये अपने आप समझ सकते हैं कि ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंडिचर में दो इंक्लूड होते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब जो भी पैसा आपने खर्च किया, खर्च करने के दो कारण हो सकते हैं, एक का बेनिफिट आप लॉन्ग रन में लेते हो, मतलब 1 साल से ज्यादा, दूसरे का बेनिफिट आप उसी साल ले लेते हो, उसी पीरियड में ले लेते हो, उसी, ठीक है। तो जो लॉन्ग रन होता है उसी को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जो शॉर्ट रन होता है उसी का दूसरा टर्म है, शॉर्ट रन का मतलब होता है कि विद इन अ ईयर, उसी का दूसरा टर्म है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसको हम एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। ठीक, तो जिस तरह इन्वेंट्री एक बड़ा बॉक्स है, उस बड़े बॉक्स में स्टॉक भी आता है प्लस 2 आइटम आते हैं, इसी तरह एक्सपेंडिचर एक बड़ा बॉक्स है, उस बड़े बॉक्स में 2 चीजें आती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा जब किया जाएगा वो उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा में मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब भी किया जाएगा उसका जो भी बेनिफिट है वो विद इन 1 ईयर कंज्यूम हो चुका होगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही शॉर्ट रन में भी कह सकते हो और इसी को हम एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो एक्सपेंसेस को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या शॉर्ट रन एक्सपेंडिचर भी कह सकते हो। इसी तरह हम 2-3 टर्म और पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट में हमने कभी मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर आपको प्रॉफिट अकाउंट्स में निकालना है तो या तो आप रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर कर सकते हो या आप इनकम माइनस एक्सपेंस कर सकते हो। ठीक है, तो वो आप अकाउंट्स में उस हिसाब से प्रॉफिट निकाल सकते हो। ठीक, अब कुछ टर्म और हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि लाइव स्टॉक क्या होता है। अब लाइव का मतलब क्या है? जो जिंदा होगा। स्टॉक का मतलब क्या है? जिसमें आप डील कर रहे हो। प्रैक्टिकली लाइव स्टॉक हर वो जिंदा चीज है
जिसको आपका कानून परमिट करता है कि आप उसमें ट्रेड कर सको। ठीक है, अब ये क्या क्या हैं? ये हैं फॉर एग्जांपल आप ट्रेड करते हो, ठीक है। दूसरा आपका हो सकते हैं गोट्स, तीसरा हो सकता है आपका फिश, चौथा आपका हो सकता है काउस, पांचवा हो सकता है आपका बफेलोज। ठीक, और भी जितनी भी आप चीजें जो लिविंग थिंग है और जो स्टॉक हो सकती हैं, स्टॉक का मतलब आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, इंसान नहीं हो सकता क्योंकि हमारा कानून ऐसा परमिट नहीं करता। ठीक है, तो लाइव स्टॉक का मतलब हर वो लिविंग थिंग जो हमें एज अ स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या होता है? जिसमें हम डील करते हैं, जिसको हम खरीदते हैं फॉर रीसेल, फॉर सेल। तो हर वो चीज जो लिविंग थिंग है और हमने इसलिए खरीदी है कि हम उसको बेच सकें, ठीक, या हमने इसलिए उसको पाला है कि हम उसको बेच सकें, उसको हम कहते हैं लाइव स्टॉक। इसी तरह और भी कुछ टर्म है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं, हिंदी का टर्म इंसॉल्वेंट का, चलिए अभी याद आता तो बताते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब ये है, ये बेसिकली एक कोर्ट प्रोसीजर है। ठीक, कोर्ट प्रोसीजर का कहने का मतलब ये है कि किसी कोई इंसान ऐसा है जिसकी अब इतनी लायबिलिटी हो चुकी है कि वो अपनी सारे एसेट बेच भी देगा तब भी वो लायबिलिटी नहीं पूरा कर पाएगा। तो उस इंसान के पास एक ऑप्शन ये रहता है कि वो कोर्ट में चला जाए और वो ये कोर्ट के सामने कह दे कि भाई अब मेरी लायबिलिटी इतनी हो चुकी है कि मैं इसका पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक, आप मेरे सारे एसेट ले लो, जो बनता है उसको बेच के वो रियलाइज कर लो और जो भी लायबिलिटी मेरी निकल रही है उसको पेमेंट कर दो, पर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तो ये जो टर्म होता है वो जो आदमी है होगा उसको हम कहेंगे इंसॉल्वेंट। ठीक, एक वर्ड होता है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब वैसे आपको पहले से पता है, ठीक है, बस एक ये टाइम फ्रेम में बताया जाता है। इसको हम कहते हैं सेल्स ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक, मतलब अगर हम आपसे ये कहें कि 6 महीने की सेल बताओ, ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 6 महीने का टर्नओवर बताओ। मतलब जब भी आपसे सेल्स की फिगर पूछी जाएगी एक पर्टिकुलर पीरियड की, 6 महीने की, साल भर की, तो उसको हम कहेंगे टर्नओवर। इसी के साथ एक टर्म आपका है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब वही है जो हम नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में जानते हैं। ठीक, इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब हम कोई फंड, ठीक, कहीं लगा दें, ठीक, विद एन इंटेंट टू अर्न प्रॉफिट और इंटरेस्ट। हमने कोई पैसा, कोई फंड कहीं लगा रखा है और लगाने का उद्देश्य केवल इतना है कि उस जगह से या तो मुझे प्रॉफिट हो जाए या मुझे इंटरेस्ट मिल जाए। ठीक, प्रॉफिट कैसे हो सकता है? इंटरेस्ट तो फिक्स्ड होता है, मतलब ये तो अगर कह सके तो ये तो आपको मिलना ही मिलना है, पर कुछ नेचर ऐसे भी होते हैं, जगह ऐसे भी होती हैं जहां आपको लॉस भी हो सकता है। जैसे शेयर मार्केट में आपने पैसा लगाया तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लॉस भी हो जाए। इसीलिए मैंने प्रॉफिट और इंटरेस्ट दोनों वर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं। ठीक, तो अब जो बेसिक टर्म्स की क्लासेस, वीडियोस हैं, क्लासेस हैं, वो आज यहाँ खत्म होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमने जितने भी बेसिक टर्म इस्तेमाल किए हैं और जो भी हमने पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशंस पढ़ाई हैं, इन डेफिनेशंस को यूज करके
हम क्लासिफिकेशन करना सीखेंगे, आइडेंटिफिकेशन करना सीखेंगे कि कौन सा अकाउंट किस डेफिनेशन के अंदर फिट होता है। ठीक, कि मतलब किस, अगर कोई चीज लिखी हुई है तो वो रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल है। ठीक, तो मतलब आप ये कह सकते हैं जो मैंने आपसे वादा किया था कि हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्रियंक्स कॉमर्स क्लासेस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो हो वो नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास उसकी सूचना पहले से ही चली जाए। थैंक यू वेरी मच।